जैसे गुरु रखे वैसे हनुमान जी तुम हमें रखो। हमारी आज की कथा का सूत्र है, हमें भय का रास्ता भगवान की भक्ति के लिए नहीं चुनना, भाव का रास्ता भगवान की भक्ति के लिए चुनना। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है। भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता उसका अवतार है। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि परमात्मा भाव के भूखे ना होते तो विदुरानी के घर ना जाते। दुर्योधन की मेवा साग विदुरे घर। यदि भगवान भाव के भूखे ना होते भैया तो सबरी के घर ना जाते। 10,000 सालों तक सबरी ने इंतजार किया। रामा रामा बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दासी की झोपड़िया राम राम सबरी गाती है, कब आओगे। और तुम्हें पता है सबरी यहां 10,000 साल तक राम जी का इंतजार की। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष। महाराज सबरी की हालत देख करके आप चौंकेंगे। 10,000 वर्ष में सबरी के जो आंखों के रोमकूप है ना, ये रोम ये जमीन में लटकने लगे। और जब राम आए तो वो देख नहीं पाए। दोनों हाथों से रोम को ऊपर उठाती फिर निहारती। लेकिन उसके गुरु ने कहा था राम आएंगे। और सबरी ने दोबारा किसी की नहीं सुनी। 10,000 साल सबरी ने कभी ये नहीं सोचा कि गुरु झूठ तो नहीं बोल गए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इस जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सिर्फ गुरु ने मरते वक्त ये कहा, जाते वक्त, बेटी राम आएंगे। और सबरी रोज रास्ता निहार, रोज झाड़ू लगाती, रोज फल लाती, रोज फूल लाती। और सबरी बैठी रहती, निहारती रहती, टकटकी लगाए रहती मार्ग के ऊपर, पथ के ऊपर। तो सबरी को देखती रहे, सबरी राम को निहारती रहती, देखती रहती। अब आएंगे, अब आएंगे। शाम हो जाती। भगवान है ना, बहुत भक्त हैं, कहीं फंस गए होंगे, कल आएंगे। और सो जाते और कल फिर बैठते। मेरे पागलों, गुरु कहे और हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमने आपको जो सुगम रास्ता दिया है, हनुमान जी को पूजो। जय 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 क्योंकि किसी मनुष्य के प्रति श्रद्धा रखोगे तो अश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। अक्सर हमारे भारत के एक बहुप्रसिद्ध कथा व्यास हैं, पूरे विश्व में जाने जाते, पूज्य तलगा जरडा महुआ वाले मोरारी बापू जी ने कहा है, वक्ता को मत पकड़ो, पकड़ना है तो वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को पकड़ोगे तो हो सकता तुम बिखर जाओ, वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। इसलिए वाणी को पकड़ो और हनुमान जी को पकड़ोगे तो संवर जाओगे। किसको पकड़ो? हनुमान जी गुरु हैं। और गुरु कृपा जिस पर हो, गुरु बलवान हो तो चेला पहलवान होता है। लेकिन आज के जमाने में लोग गुरु की कम सुनते हैं, गधों की ज्यादा सुनते हैं। आज के जमाने में बड़ा उल्टा जमाना आ गया। गुरु की कम सुनते हैं लोग, गधों की ज्यादा सुनते हैं, और गधों की सही मान लेते हैं, गुरु की झूठ मानते हैं। बड़ा उल्टा जमाना चल रहा। अच्छा, भगवान ने 2 सिस्टम दिए, दिल दिमाग। बोले दिल किस लिए दिया? बोले भगवान में लगाओ। दिमाग किसके लिए दिया? जगत में लगाओ। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिल लगा रहे पड़ोसन से और दिमाग लगा रहे भगवान के हैं भी कि नहीं है। दिल लगा रहे संसार में, जगत में, दिमाग लगा रहे जगदीश में। होना उल्टा चाहिए, दिल जगदीश के चरणों में लगाना चाहिए, दिमाग जगत में लगाना चाहिए। इसलिए मेरे पागलों,
गुरु की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विराट हो जाता। गुरु बेहतर से बेहतरीन बना देता। गुरु जीवात्मा से महात्मा बना देता। गुरु महात्मा को परमात्मा बना देता। गुरु अर्थ से परमार्थ की यात्रा करा देता। गुरु असत्य से सत्य की यात्रा पर पहुंचा देता। गुरु अधर्म से धर्म की यात्रा पर पहुंचा देता। गुरु पाप से पुण्य की यात्रा पर पहुंचा देता। गुरु बुद्धि की शुद्धि कर देता। गुरु दृष्टि से सृष्टि को बदल देता। यह गुरु का प्रभाव। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।